ठीक है। तो देखिए मैं उस दिन भी बताया था कि मार्केट में क्या है ना, कुछ चीजें बार बार रिपीटेशन उसके अंदर होती है, रिपीट करते हैं मार्केट। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, चीजें आप समझा। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। चीजों को आप समझना आप ध्यान से। ओके, चार्ट सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर, एकदम ओके। क्लियर। हाँ सर। अब यहाँ देखना आप, ये जो 12 ऑफ कौन कौन आ रहे हैं, प्रकाश तिवारी, ये है 20 दिसंबर को देखना कि जहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी इस पॉइंट से। ठीक है, और इस पॉइंट को थोड़ा मैं मार्किंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक ऐसा जोन है जहां से बार बार सेलिंग आने की चांसेस है, ये जोन। ठीक है, एक मार्किंग कर लेता हूँ। और कई बार हमने देखा यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया है। आप एक चीज को ध्यान से देखना, गेम स्टार्ट प्लान कहाँ से होते हैं? एक्चुअली जो गेम स्टार्ट होता है वो 23rd से होता है। जब चार्ट को देखोगे ना तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। इसलिए वो बार बार बोलते हो आप लोगों को, चार्ट को देखना सीखिए आप, मतलब बार बार प्रैक्टिस करिए, चार्ट को देखिए आप, कुछ ना कुछ आपको नई चीज देखने को मिलेगी। देखिए 23rd को क्या हुआ था, ये जो लेवल मैंने मार्क करके रखा था। ठीक है, देखिए मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा इस टॉपिक पे, फिर उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और किसी को अगर डाउट है बैंक निफ्टी के अंदर, तो क्लास खत्म होने के बाद वीडियो अगर बन जाता है, उसके बाद उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बन जाए। और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप फिर डिस्कशन करेंगे, और मतलब अदर्स कोई अगर डाउट होगा तो पहले इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। देखिए 23rd को क्या हुआ था, जो लेवल हमने ड्रॉ करके रखी थी, देखिए आप, प्राइस यहां से आया, यहाँ पर देखिए आप गैप भी है ना, गैप अप मार्केट हुआ था 23rd को, ये दैट मींस यहाँ पर एक गैप है। तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, जो गैप है ये भी एक सपोर्ट का काम करता है। राइट, सही है? यस सर। ओके, तो आप देखना कि ये जो इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊं, ध्यान से सुनना, इस लाइन को अगर थोड़ा सा नीचे लेकर आओ, थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा एक्यूरेसी के लिए, ये देखिए गैप को मैं लेकर आया। तो मैं 23rd को क्या देखा, 23rd को देखा मैंने, प्राइस ऊपर की तरफ ओपन हुआ था। राइट, ऊपर की साइड में ओपन हुआ था, और ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मैंने, कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और प्राइस मान के चलो एबव ओपन होता है, तो उसको अगर जाना है, अपसाइड जाना है, तो यहीं से निकल जाएगा, या तो उस लेवल पे आएगा, उसको सपोर्ट लेगा, फिर अगेन बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो ये अपसाइड मूव देगा। अदरवाइज इस लेवल के अंदर आ जाता है, जोन के अंदर आ जाता है, तो वो फिर अगेन बियरिश हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सबको याद है? यस तो सर। यहाँ पर देखिए आप, उसने उसी लेवल पे आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया, देखोगे आप, वहां पर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ने वहां से निकल गया। तो वेरी गुड, दैट मीन्स 23rd को क्या किया उसने, कौन आ रहा है अभी, दैट मीन्स 23rd को क्या किया उसने, यहाँ से सपोर्ट लिया। ध्यान से देखना, 23rd के यहाँ से गेम स्टार्ट होता है, एक्चुअल गेम। ओके, 23rd ने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब गैप को फिल किया, सपोर्ट लिया, प्राइस यहाँ से भाग गया। वेरी गुड। 24th को क्या हुआ, उसी जोन को ब्रेक डाउन दिया। दैट मीन्स मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर आपको सेम चीज है, जो इसको बोलते हैं जोन ट्रांसफर हो रहा है, यानी जोन शिफ्टिंग है, अपसाइड से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है अभी। ठीक है, अब क्या हुआ, बियरिश आ गया, हो गया ना बियरिश, ये पूरे दिन बियरिश निकला। वेरी गुड, आगे चलते हैं अपन। कल के दिन में क्या हुआ, सेम जो 24th को हुआ, नहीं 23rd को जो हुआ था, सेम वही हुआ था। प्राइस ऊपर ओपन हुआ, देखिए आप, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूं, ये देखिए 23rd वाला केस, प्राइस ऊपर ओपन हुआ था 28 को, यानी कल के दिन में। ठीक है, सेम पैटर्न, पैटर्न को देखिए, ध्यान से देखिए, सेम पैटर्न फॉर्मेशन किया उसने। मैं थोड़ा सा उसको हटा, तो देखिए प्राइस ऊपर ओपन हुआ 23rd को, और ये आज कल के चार्ट। ठीक है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, एक पुल बैक मारा, देखिए नीचे आया, एक पुल बैक मारा। हिस्ट्री को देखिए आप, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फाइनली उसने बाउंस बैक मारा, फाइनली उसने यहां से बाउंस बैक मारा। राइट, यहां तक क्लियर है? सेम पैटर्न बनाया उसने, सेम पैटर्न बनाया यहां से यहां तक, सेम पैटर्न, सेम जो हिस्ट्री रिपीट कर रहा है वो। बट यहां पर क्या हुआ था, 23rd को उसने बाउंस बैक मारा, यहां पर बायर्स एक्टिवेट हो गए थे, और उसने उस दिन के हाई को ब्रेकआउट दे दिया। हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, बट बायर्स एक्टिवेट हो गया था ना, यहां पर यस सर। एक्टिवेट हो गए थे। क्या 28 को ऐसा कुछ हुआ है? नो सर। नो, पैटर्न यहां तक सेम बना था, यहां तक जो है, ये जो टाइम है, यहां तक सेम पैटर्न बना हुआ था। बट 23rd को ये बनने के बाद यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए थे, बट 28 यानी कल के दिन में सेम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट नहीं हुए थे, इसलिए वो मार्केट क्या हुआ, उसने यहाँ पर एक
रेंज में चला गया, उसने इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं किया। तो इससे आपको क्या लग रहा है, मार्केट के अंदर जो रिपीटेशन है उससे आपको क्या दिख रहा है कि सेम पैटर्न 23 को बनाया था, उसने बायर्स आ गए थे, बट कल के दिन में बायर्स नहीं आए थे। यही तो समझ में आया ना? जी जी। तो इससे क्या आपको चीजें क्लियर हो रही, मतलब इससे आपको कंक्लूजन क्या निकल रहा है? यहाँ पे बायस क्यों एक्टिवेट नहीं? लॉजिक को फिर आप देखिए, लॉजिक को पकड़ना सीखिए। मैं बार बार बोलता हूँ, चार्ट के साथ लॉजिक को पकड़ोगे तभी आप समझ में आएगी चीजें, तभी आप चीजों को पकड़ पाओगे। यहाँ पे आपको लॉजिक क्या दिख रहा है कि ये वाला जोन था, ध्यान से सुनाइए, देखो मैंने यहाँ पे मार्किंग करता हूं, ठीक है, मार्किंग किया, कौन सा जोन है? ये हाई था 23 का। अब मैं आपको चीजों को और आपको क्लियर करता हूँ। 23 के हाई मैंने देखा, एक सेलर जोन था जहां से घिरा था, और नीचे की तरफ भी एक सेलर जोन था, वहां से उसने सपोर्ट लिया, बायर्स यहाँ पर आ गए थे और प्राइस ने वहां से मूवमेंट दे दिया और उसने हाई को ब्रेक किया। नो डाउट्स, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके रीजन चक्कर में क्या हुआ था, साइकोलॉजिकल लेवल है 35500, इसके लिए वहां से वो नीचे की तरफ आ गया क्योंकि वन साइडेड मूवमेंट दिया था। ये भी देखिए ना, वन साइडेड मूवमेंट देखे, अच्छा याद हो ना आपको, वन साइडेड मूवमेंट देने के बाद क्या बताया था मैंने? होल्ड करें। वन साइडेड साइकोलॉजिक मूवमेंट देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट देता है और वहां पे होल्ड करता है, तो हमारे व्यू क्या होंगे? साइड है, ठीक है। तो चलो ये साइकोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल लेवल है थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए यहाँ पर जहां से उसने रिजेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल का है जहां से वो रिजेक्ट हुआ, बट वो तो बायर्स आ गया था ना, तभी तो ये ऊपर क्या है। बट सेम सिचुएशन उस दिन का था, कल के दिन में क्या हुआ था कि बायर्स एक्टिविटी नहीं हुए, जिसके रीजन से क्या हुआ था, सेम पैटर्न में तो बनाकर तो आया तो था, बस बायर एक्टिवेट नहीं हुए, दैट मींस वो ऊपर जा नहीं पाया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल गया? कल के हाई, क्योंकि उसी हाई से 23 को भी गिरा था और उसी हाई को 23 को ब्रेकआउट भी दिया था, बट उसने उसी हाई को कल के दिन में ब्रेकआउट नहीं दिया। तो अगर प्राइस वहां पे जाएगा, अच्छा चलिए ब्रेकआउट नहीं दिया, उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? सिंपल है, लॉजिक देखिए, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? यहाँ बायस नहीं है, बायस है क्या यहाँ पर? नहीं, इसका मतलब तो नहीं है, बायस नहीं है, नहीं तो 23 की तरह पैटर्न बनाया तो था, बट वो गया नहीं ऊपर, यहाँ पर बायस नहीं थे, ठीक है। जब यहाँ पर बायस नहीं थे तो ये प्राइस को मूवमेंट भी नहीं दिया, तो जब बायस यहाँ पर नहीं थे तो ये कौन लेके जा रहा था? आज के दिन, ठीक है। और जब यहाँ पर बायर्स नहीं थे बट यहाँ पर सेलर मौजूद थे, लॉजिक को पकड़िए, यहाँ पर बायर्स नहीं थे, मुझे पता है, क्लियर, बायर्स नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, डाउट है किसी को? नहीं, नो डाउट, नो, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स तो नहीं है, ये क्लियर हो गया है, बट यहाँ पर सेलर है कि नहीं, ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया, सेलर यहाँ पर है जी, ठीक है। दैट मींस आज के दिन में अगर प्राइस वहां से जाता है और वहां से रिजेक्ट होता है तो क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट ये करेगा जो सेलर जो कल यहां पर थे वे अगेन यहां पर एक्टिवेट हो गए, यही है ना? जी सर। इस रीजन से मैंने बोला था कि अगर मार्केट, क्योंकि मैंने क्या देखा 23 का कंपेयर किया था मार्केट के सिनेरियो, मैंने देखा कि कल के दिन में बायर्स नहीं थे। अगर मार्केट जो प्राइस गलती से वहां पहुंच भी गया और सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, इसका मतलब यहां से अगर इस काल के हाई के जो जोन है यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है तो गारंटी फॉल होगा, क्योंकि बायर्स नहीं थे यहाँ पर, बायर्स नहीं, इस लेवल पे बायर्स नहीं थे दोस्त। यहाँ पे इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देगा तो क्या होगा? बायर्स ही नहीं है, दैट मींस प्राइस अगर इस लेवल पे अगेन आएगा तो क्या बाई होगा? सर कैसे कह रहे हैं सर, मतलब मैं अभी भी ज्वाइन, आप लेट आए हो, वीडियो बाद में देख लेना, आप लेट आए हो। आप प्राइस इस लेवल पे अगर यहाँ पर अगेन आएगा तो क्या बाई होगा? नहीं, नो सर, क्योंकि हमने क्या बताया था, इस लेवल पे बायर्स नहीं थे, राइट? तो प्राइस देखिए वहां से रिजेक्ट हुआ, प्राइस यहां पर आया, यहां पर बायर्स थे क्या? नहीं थे। ये हमने कल के चार्ट से कंफर्मेशन दे दिया, कल के चार्ट और 23 के चार्ट से हमने कंफर्मेशन लिया, बायर्स नहीं है, पर सेलर यहाँ पे एक्टिवेट थे। तो यहां से अगर रिजेक्शन होगा तो प्राइस अगेन यहां तक आएगा जरूर, और यहाँ पे आने के बाद बायर्स एक्टिवेट अगर नहीं होते, दैट मींस बायर तो थे नहीं, बट यहाँ पे आने के बाद अगर न्यू बायर्स नहीं आते तो क्या होगा? फॉल हो जाएगा, गिरेगा। और गिरने से पहले क्या दिखाएगा आपको? एक सपोर्ट है, प्राइस यहां तक आया और यहाँ पे रेंज बनाया और उसके बाद ब्रेक डाउन देगा तो क्या होगा? सही है ना? ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, मैंने बताया था रेजिस्टेंस को इमीडिएटली ब्रेक करता है
डायरेक्ट विदाउट रिट्रेसमेंट तो बेकार है, ब्रेकआउट फेल होने का चांसेस है, बट एक रेजिस्टेंस को ऊपर जाएगा और यहाँ पे वो सस्टेन करेगा, देन ब्रेकआउट देगा। तो मैंने बताया था ना फिर मैं कॉल की तरफ जाऊंगा, मैं याद है ना? Yes, sir. याद है सर, याद तो है। सेम प्रिंसिपल डाउन के लिए भी तो एप्लीकेबल होगा। नीचे आया और यहाँ पर मुझे पता है सपोर्ट है, यहाँ पर रुक गया और मुझे पता है यहाँ पर बायर नहीं है। कौन आया, किसका फोन आया? अरे यार एक मिनट। तो मुझे पता है यहाँ पर बायर नहीं है, और अगर न्यू बायर नहीं आते, चलिए आगे ये बताइए, अगर न्यू बायर यहाँ पे बाई चांस अगर आप भी जाते तो क्या होगा? मार्केट है कि ना ऊपर जाएगा, जैसे 23 को हुआ था। तो क्या मार्केट गया यहां से? नहीं गया। नहीं गया। दैट मींस इसका मतलब क्या यहाँ पर बायर्स नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर रेंज बना रहा है। अब इस रेंज को ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन देगा तो क्या होगा? फॉल। सीधा हिसाब है, ऊपर की तो जाने के पॉसिबल ही नहीं है। रीजन क्या है? बायर्स नहीं थे। और हमने कहां से कंफर्म किया बायर्स नहीं थे? कल के चार्ट एंड 23 के चार्ट को कंपेयर किया था। क्लियर? Yes, sir. नॉर्मल लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? No, sir. सिंपल है। अब इसके चार्ट को देखिए, तो भी बार बार बोलता हूँ, चार्ट को जब देखोगे ना बार बार चीजों को, जब भी टाइम फ्री मिले, रात को 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, जब भी टाइम फ्री मिले, कम से कम 10 मिनट चार्ट को दीजिए आप, ओनली 10 मिनट दीजिए आप, और देखिए कि आज चार्ट के अंदर जो फॉल हुआ या कल के दिन में जो रेंज बनाया था, किस लिए बनाया था, क्या रीजन है यहाँ पे रेंज बनाने का। चीजों को समझिए आप। अगर प्रोफेशनल ट्रेडर आपको बनने हैं तो मिनिमम आप 10 to 15 मिनट आप दीजिए चार्ट को डेली, रात को जब फ्री हो जाओगे। तो इससे क्या होगा, जब भी फ्री हो आप, रात के टाइम, शाम के टाइम, जब भी फ्री हो, तो टाइम दीजिए। टाइम देने के बाद देखिए जो आज जो उसने ट्रेड किया था, इस ट्रेड के पीछे क्या रीजन था यहाँ पर वो एक साइडवेज बनने का। ये अगर साइडवेज बन रहा है तो उसका मतलब कल क्या होगा, क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं? क्या मेरा लेवल निकल के आएंगे, कौन सा मेरा सप्लाई जोन बनेगा, कौन सा मेरा डिमांड जोन बनेगा, आज के चार्ट के साथ कंपेयर करो। अगर आप ये चीज अगर मानते तो 23 को अगर आप कर लेते तो आपको पता चल जाता कि 23 ने इस तरह के पैटर्न बनाते हुए यहां से निकला था, और उसने कल के दिन में सही पैटर्न बनाया था और यहां से निकला नहीं था। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मतलब आ जाएगा ना आपका डिफरेंस कि 23 को क्या हुआ था और आज क्या हुआ था, कल के दिन में क्या हुआ था, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं होगा तो कम से कम क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पर बायर्स नहीं है और यहाँ पर सेलर है, इतना तो पता चल ही जाएगा। तो चार्ट को देखिए आप, जब भी टाइम मिले कम से कम 10 to 15 मिनट्स डेली आप चार्ट को दीजिए, देखिए आप क्या हुआ और क्या हुआ और किस लिए हुआ, इस चीज को आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तब देखिए एक दिन का काम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में सब कुछ समझ में आ जाएगी, पर टाइम तो दीजिए उसको, चार्ट को टाइम दीजिए, तो 5 मिनट 10 मिनट टाइम दीजिए, तो धीरे धीरे आपको चीजों को पकड़ने से आ जाएगी, आप फिर आप उसको कैच कर पाओगे, ग्रिप में आ जाएंगे आपके चार्ट। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कल के टॉपिक पे। आप फिर 15 मिनट फिर एक निकल गया, ये तो दिक्कत है। चलिए काम करता हूँ मैं, एक मिनट होल्ड कीजिए। मेरे को लगता है 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। नया टॉपिक में दूसरे 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं फोन आया था, 1 मिनट होल्ड कीजिए, फोन आया था, फोन कर लेता हूँ। फिर मेरे को लगता है 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 15 मिनट तो मुझे ऐसे निकल गया था। तो सर इसको पॉज करवा देते हैं ना, स्टॉप करवा देते हैं ना? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, 15 मिनट तो ऐसे निकल गया ना मेरा। तो फिर मैं कह रहा था कि जो टॉपिक समझाऊंगा वो मैं कंप्लीट 30 मिनट चाहिए मुझे। ये वीडियो यहाँ से हटा दीजिए ना। ठीक ओके। चलो मैं एक काम करते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 मिनट और दे दूंगा और फिर वीडियो को स्टॉप करवा देंगे, फिर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अगेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि उस टॉपिक के लिए मुझे कम से कम चाहिए 30 मिनट। कल जैसे देखा आपने 1 घंटा निकल गया था, आधा घंटा पहले का तो आधा घंटा तो ऐसे निकल गया था समझाने में, डिस्कशन करने में, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक। अच्छा, और कुछ चीजें और आपको बताना चाहता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना, जिसको बोलते हो आप एक चार्ट के पैटर्न से, ठीक है? जब मैं डिस्कशन कर ही रहा हूँ तो इसको भी समझाता हूँ मैं, ताकि दिक्कत ना हो आपके मतलब टॉपिक पे, ताकि भी चार्ट के पैटर्न जो है अपन जो लोग बोलते हैं ना कि भाई बायर्स एंड सेलर्स की प्रेशर क्या है, सेलर की प्रेशर, बायर्स की प्रेशर किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ये नॉर्मल चार्ट में होता है, कोई अलग से कोई थ्योरी नहीं है। जब आपको इस टाइप के सिग्नल मिलेंगे तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहना, आपके पास अगर पोजीशन है या जो भी है उससे आप थोड़ा सा बच पाओगे, बस इतना सा है। ठीक है, तो हम सेलर एंड बायर प्रेशर किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है, मैं जो आज अभी दिखा रहा हूँ सिर्फ ये कैंडल के फॉर्मेशन बायर्स एंड सेलर्स के प्रेशर को आइडेंटिफाई नहीं करता, और भी बहुत सारे कैंडल के फॉर्मेशन से आपको मैं एक फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ जो काफी ज्यादा यूजफुल किया जा सकता है। यहाँ पर एक रेड कैंडल है, ध्यान से देखना आप, वन रेड कैंडल, राइट। इसके मान के चलो वीक से अप साइड, यहां तक वीक से, और ये डाउन वीक से। ठीक है, अभी नीचे की तरफ आया। ट्रेंड क्या है, ध्यान रखना, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड, मेजर ट्रेंड। मैं बार बार बोलता हूं ट्रेंड का मतलब मैं बात कर रहा हूं मेजर ट्रेंड की बात कर रहा हूं। मेजर जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड के बाद इस टाइप के एक कैंडल के फॉर्मेशन बने हुए थे। ठीक है, और ये जो कैंडल बन गए थे, बनने के बाद यहां पर क्या हुआ था, सेकंड कैंडल जो है कुछ इस तरह बनी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। जो कैंडल का साइज जो है छोटा मोटा हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह ही होंगे, या बुलिश एनगल्फिंग इस तरह ही होंगे, एग्जैक्टली इस तरह नहीं होगा, बट एक थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। बट कहने का मतलब है रेड कैंडल इस तरह बनी है, एक लो लगाया है, एक मेजर डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद ग्रीन कैंडल इस तरह कुछ बनी है। हो सकता है कि रेड कैंडल के सेम हाइट की हो या उससे थोड़ी सी ऊपर हो जाए, कुछ इस तरह के आपको दिख रहा है। दैट मीन्स इस तरह आपको लगेगा कि एक बायर्स प्रेशर आ चुका है, आपको ये लगेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ आप मान के जो वीक्स इस तरह है। ठीक है, दैट मीन्स यहां से आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पॉइंट आपका दिख रहा है कि दोनों के अगर मान के चलो कि लॉस सेम है, दैट मीन्स आपको ये लगेगा कि यहां से एक बाइंग प्रेशर आया है। यहां से क्या आया हुआ है, एक बाइंग प्रेशर है, डाउन ट्रेंड है और उसके बाद ये बन गया है, ये मेरा एक बाइंग प्रेशर बन चुका है, ये आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, तो मेरे लिए इस टाइप के सिनेरियो बनेंगे तो इस रेड कैंडल के हाई को भी आप मार्क डाउन कर लेना। ओके, इस तरह की बन गया है। अब मान के चलो जो नेक्स्ट कैंडल है कुछ इस तरह बनी है, रेड कैंडल। ध्यान से देखना आप, इसके वीक से तो थोड़ी बहुत ऊपर भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। रेड कैंडल इस तरह बनी है। ये जो तीन कैंडल की फॉर्मेशन है, ये जो अपर वाला जोन है, इससे ये कंक्लूजन ये निकल रहा है यहां पर सेलिंग प्रेशर है, राइट। आपको नीचे से दिख रहा है बाइंग प्रेशर है, बट ये जो फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, रेड के बाद ग्रीन बनी थी और ग्रीन के बाद इमीडिएट एक रेड बन गई थी, और जिसने क्या है ऊपर के तो क्लोजिंग नहीं दिए, इसके हाई के नीचे, इसके ग्रीन कैंडल के हाई के नीचे भी क्लोजिंग दिए, बट हो सकता है कि इस रेड कैंडल के जो हाई है यहाँ पर सपोर्ट भी लिए। ये जो फॉर्मेशन है इससे क्लियर इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है ये अभी डाउन ट्रेंड में ही जाने के फुल पॉसिबिलिटी है। ये इस केस में इस पार्टिकुलर बुलिश एनगल्फिंग को देखते हुए आप बाई ट्रेड मत लेना। सर ये 1 आवर पे भी देख सकते ये हैं। 5 मिनट देखिए, 1 आवर देखिए, टाइम फ्रेम आपके हिसाब से जिस तरह आप टाइम फ्रेम यूज करते हो उसी टाइम फ्रेम भी आप यूज करिए। बट चीजों को ध्यान रखना है, मेजर डाउन ट्रेंड है और बनने के बाद कुछ इस तरह आपका बना है, सिचुएशन आया है, ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, ये आपके कुछ बुलिश एनगल्फिंग की तरह भी आपको दिख सकता है, और उसके बाद इमीडिएटली जो रेड कैंडल इस तरह बनेगी जिसके जो लो है ये आप मान के चलो इस फास्ट कैंडल के हाई के ऊपर सपोर्ट कुछ ले रहा होगा, थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, बट उसने क्या है प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दी है। ये जो सिचुएशन है दैट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि अगेन इसके अंदर नो डाउट यहाँ में बाइंग प्रेशर तो आए हुए, बट अगेन इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर ऊपर से है। दैट मींस ये मार्केट अगेन पुल बैक करके डाउन ट्रेंड में जा सकता है, चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है, इस चीज को आप ध्यान रखना। इसको अपोजिट क्या होगा, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, राइट, और उसके बाद मानकर चलो कुछ इस तरह बने हुए हैं जिसके वीक्स जो है ये आपकी वीक्स है, राइट, और उसके बाद वीक्स भी हो सकती है। आइडियल केस बता रहा हूं आपको, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ये आइडियल केस बता रहा हूं। ठीक है, ऊपर अगर थोड़ी बहुत वीक भी हो सकती है, ज्यादा बड़ी नहीं वीक नहीं चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं हो, थोड़ी बहुत वीक इस तरह हो सकती है। ठीक है, थर्ड कैंडल जो है इस तरह निकलती है, और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, तो लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरे इंपॉर्टेंट लेवल के निकल के आ रहा है।
ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है रेड कैंडल की हाई और रेड कैंडल की लो, राइट। और उसके बाद जो है कुछ इस तरह के फॉर्मेशन उसने यहाँ पर दिया है, ठीक है, इस तरह कुछ फॉर्मेशन दिया है। इस केस में क्या दिख रहा है आपको कि इसके ऊपर सपोर्ट लिया और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, राइट। तो मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर नो डाउट यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है, बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है। मेरा जो ये जो लेवल है ये है की लेवल है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, या की लेवल बोलो आप उसको, इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो इस टाइप का सिनेरियो जब ये केसेस बन गया है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये एक चांसेस है आप रिवर्सल लेने का, ये एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाई इमीडिएटली बाई करिए आप, बट कहने का मतलब ये है अगर मान के चलो इस टाइप का सिचुएशन बनता है तो आप, मैं कहूंगा कि यहाँ पे बाई मत ट्रेड लीजिए, आप बाई ट्रेड मत लीजिए। क्लियर, क्लियर है? यस सर। इसको बोलते हैं आपने फर्स्ट वाले में कहा कि सेलिंग प्रेशर है और सेकंड वाले में कहा कि बाइंग प्रेशर है। बाइंग प्रेशर नीचे से है, नीचे से बाइंग प्रेशर है और अबव से सेलिंग प्रेशर है। हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया, इस रेड कैंडल को देखते हुए बोला ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, बट सेकंड केस में क्या देखा हमने, नीचे से बाइंग प्रेशर तो है बट ऊपर के केस में देखा हमने सेलिंग प्रेशर यहाँ पर नहीं है। सब कुछ डिसाइड, देखिए सब कुछ डिसाइड किया इस रेड कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने एंड इस ग्रीन कैंडल ने ये डिसाइड किया है कि ये दोनों में क्या है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी है और सेलिंग प्रेशर भी है, मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो आपको इस केस में बाई की तरफ नहीं जाना है। बट सेकंड केस में क्या है, एक मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बाइंग प्रेशर भी है, बट अबव की तरफ ऊपर की साइड में कुछ सेलिंग प्रेशर मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से एक चांसेस है एक अप ट्रेंड देने का, बट प्राइस एक्शन पे हायर लो, इस तरह लोअर हाई ब्रेकआउट देने पे ही मैं बाई की तरफ जाऊंगा। बट एक पहले से एक इंडिकेशन आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर एक अप ट्रेंड जाने के चांसेस है और यहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड जाने का कोई चांसेस आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्लियर? फर्स्ट वाले में एंट्री कहाँ हो सकती है? यहाँ पर तो एंट्री नहीं, एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो आपको डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर आप बाई मत करो, आप लॉन्ग मत करिए, आप यहाँ पर लॉन्ग की कोई पोजीशन नहीं बनाना है आपको, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है और इस तरह आपका सेलिंग प्रेशर दिख रहा है आपको, और इस सेकंड केस में डाउन ट्रेंड में आपको बाइंग प्रेशर दिख रहा है आपको, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं ट्रेंड रिवर्सल में कंप्लीट में डिसाइड किस तरह करेगा, लोअर हाई को ब्रेकआउट देगा, समझ रहे हो, लोअर हाई को ब्रेकआउट देगा तभी तो ट्रेंड रिवर्सल का एक बनेगा, बट एक चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली आप लॉन्ग कर लो, आप लॉन्ग नहीं लेना है, बट आप एक चांसेस है, इस केस से बचना है आपको। हमें बुलिश एंगल्फिंग देख लिया और आपने सोचा कि नहीं भाई मैं बाई कर लूंगा, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको, थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बने हुए हैं। इस सेकंड केस में देखोगे ना, देखिए लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर लो भी आपका सेम है, और उसके बाद थर्ड वर्ड कैंडल वो भी रेड है, जिसने इस सेकंड ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया। ये कुछ इस तरह का सिनेरियो बनते हैं कभी कभार, मैं देखता हूँ चार्ट पे, अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है, क्योंकि मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया, बाकी मेरा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मैं जो डाउन ट्रेंड देखना चाहिए, कुछ देखता हूँ मैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, उसको जब मिलेगा मैं बता दूंगा आपको, बट आपको याद आ गया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ सिचुएशन कुछ तरह बनते हैं कभी कभार, तो फंसाने के लिए होते हैं। ये क्या देख रहे हो आप, ये थोड़ा इसको भी कंसिडर नहीं कर सकता हूँ मैं, बट ठीक है इसको भी कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों के लो यहाँ पर सेम नहीं है, कंसिडर नहीं करूंगा मैं इसको, दोनों के लो सेम नहीं है, और उसने ठीक है हाई को ब्रेक नहीं किया, नो डाउट इसने हो गया, अगेन रेंज बाउंड में चला गया, इसलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों के लो यहाँ पर सेम होने चाहिए, नीचे आ जाए, ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, इस ग्रीन कैंडल के लो जो है वो ऊपर है, देखिए आप ऊपर है, नीचे आएगा या तो सेम होगा, तो इस सेलिंग प्रेशर की इस तरह बनेगा, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मैं जो डाउन ट्रेंड में मिलता नहीं है, जब मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए ये कह सकते हो आप, एक ये एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये आपका क्या दिख रहा है, आपका बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है ना? बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है आपको? अरे ये तो कहने का साइज नहीं सही नहीं है, डाउन ट्रेंड नहीं है ये, भी रेंज बाउंड है। एक मिनट में डाउन ट्रेंड, मैं जो डाउन ट्रेंड देखता हूँ मैं, वो ढूंढता हूँ मैं, एक मिनट।
इससे बढ़िया ढूंढ ही लेता हूँ मैं। ये मेजर डाउन ट्रेंड, ये मेजर डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे ढूंढता हूँ, यहाँ पे कुछ मिल जाए तो। ध्यान रखना दोनों के लेवल सेम टाइप के होगा तभी मैं इसको एज्यूम करूंगा। सर 6 तारीख 6 तारीख को 6 तारीख कहाँ पे 6 तारीख? सर यहाँ पे वो ये बुलिश एनगल्फिंग है। हाँ। बुलिश एनगल्फिंग नहीं है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप किया था ना। बुलिश एनगल्फिंग देखते लोग भाग जाते हैं ना यार, बुलिश एनगल्फिंग लोअर लेवल पे बना हुआ, क्योंकि देखिए मेजर डाउन ट्रेंड है ना, यहाँ पर ये बन गया तो फिर इसको देख के बाय मत करो आप बुलिश एनगल्फिंग देखते हुए। ढूंढेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर देखिए मैं 2 मिनट देखता हूँ, मैं अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जब मिलेगा आप लोगों के लिए चार्ट को लेकर आऊंगा। एक बहुत कम मिलता है, ये ट्रैप करने का टाइम होता है मेजर डाउन ट्रेंड में। उसका ऑपोजिट होगा ये एक पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा नहीं, ये नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, हालांकि ठीक ठाक है, बट बुलिश एनगल्फिंग नहीं है, ये नहीं है। बट लोअर थोड़ा मिल रहा था, बट बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पर दिख नहीं रहा है। चलिए मुझे मिल नहीं रहा है, जब मैं मिलेगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना इस टाइप के सिनेरियो को, ध्यान रखना आप। यानी बुलिश एनगल्फिंग पे कब आपको ट्रेड लेने हैं, बुलिश एनगल्फिंग पे ट्रेड लेने से पहले आप इस चीज को ध्यान रखना कि सिनेरियो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये सिनेरियो बन रहा है तो बुलिश एनगल्फिंग पे आप ट्रेड मत लीजिए। इस टाइप का सिनेरियो बन रहा है तो बुलिश एनगल्फिंग पे आप ट्रेड ले सकते हो, बस ये कहना है। देख रहे हो ना, आपने देखे हो ना, बुलिश एनगल्फिंग फेल हो जाते हैं। फेल होने का रीजन यही है, ऊपर से सेलिंग पे चला जाता है। चलिए काम करिए, वीडियो को आप स्टॉप कर दीजिए और नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं।